کیا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चौधरी परवेज अलाई साहब जो हैं, इनकी गिरफ्तारी काफ़ी दिन से एक्सपेक्टेड थी। आपको पता है, पुलिस ने छापे भी मुख्तलिफ औकात में मारे और तकरीबन एक हफ्ते से चौधरी ज़हुर अलाई रोड जो है उसको पुलिस ने बंद किया हुआ था। फिर कुछ दिन तो वहाँ जो इनके घर के सामने और उस इलाके में स्कूल हैं वो भी बंद रहे। अब 2 दिन पहले एक तरफ से रोड को खोल दिया गया था, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि पुलिस को ये शक था, बल्कि इस बात का कभी यकीन था कि चौधरी साहब जो हैं अंदर ही अपने किसी घर में, क्योंकि जो लोग इनके घर कभी गए हैं या जिनको इस इलाके का पता है तो उन्हें ये उनके इल्म में है ये बात कि वहाँ पे इनके अपने जो फैमिली के घर हैं वो 8-10 घर हैं। इनकी बहनों के घर है, इनके साथ चौधरी शुजात साहब का घर है, फिर चौधरी शुजात साहब की बहनों के घर हैं। तो इस तरह से वो फिर मोनिस अलाई साहब जो है फिर उनका घर है, इसी तरह से दूसरे जो ये फैमिली मेंबरान हैं उनके घर हैं। तो एक इतला तो ये है कि अभी वो क्योंकि इतने दिन से मुहासरा था तो आज वो निकले हैं कहीं जाने के लिए, तो पुलिस पहले ही क्योंकि वहाँ मौजूद थी तो एंटी करप्शन ने पुलिस की मदद से इनको गिरफ्तार किया। और सियासी मंजरनामा किस तरह से तब्दील होगा इनकी गिरफ्तारी के बाद, और क्या इनकी काफ लीग में वापसी मुतवक्के है? देखिए, अभी कुछ भी कहना इस हवाले से मेरा ख्याल है कबल वक्त होगा। देखिए, जो अभी पंजाब की निगरान वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब ने तो अभी भी कहा है कि परवेज अलाई साहब जो हैं वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने फिर आज भी मज़ामत की है गिरफ्तारी की। तो पुलिस जो है या पंजाब गवर्नमेंट जो है उसका जो है इस हवाले से रिएक्शन वो तो ये है कि जो आपके सामने ही है तो उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन को मतलूब थे इसलिए हमने गिरफ्तार कर दिया। अब मामला ये है कि क्या उनकी गिरफ्तारी से कोई असर होगा, क्या परवेज अलाई साहब के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आएगी, तो ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि चौधरी परवेज अलाई साहब ने बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है, सियासी तज़किया कर यही समझते हैं कि अपने जो सियासत के पत्ते हैं वो चौधरी मोनिस अलाई जो उनके साहबजादे हैं उनके हाथ में दे रखे। और हमारे वाकफा ने आज जो है उनका भी ये कहना है कि चौधरी परवेज अलाई साहब ने ये इख्तियार अब चौधरी मोनिस अलाई को दे दिया हुआ है कि मुस्तक़बिल की सियासत क्योंकि उन्होंने करनी है, लिहाजा वो फैसला करें कि उन्होंने किसकी जोली में बैठना है और किसके साथ मिलकर सियासत करनी है। चौधरी मोनिस अलाई साहब क्योंकि इस वक्त मुल्क में नहीं है और तो लिहाजा अब ये फैसला जो है देखें क्या होता है, किस तरह से होता है, लेकिन अभी इस बारे में कोई भी शख्स क्लियरली कोई बात नहीं कर सकता। सही है। और मूसा इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन की काफ लीग में वापसी पर क्या दोबारा से ये ख़ानदान काफ लीग में शामिल हो सकता है, यानी मुकम्मल तौर पर? देखिए, किसी भी बात को आप खारिज इम्कान नहीं करार दे सकते। खानदान इकट्ठा होना तो अच्छी बात है, सुलह होना तो अच्छी बात है, लेकिन सियासी जब ये इख्तलाफ हुआ था और जिस तरह से ये अलग हुए थे उसमें देखिए आम लोगों में भी बात ये बड़ा पाया जाता था मामला कि कोई अच्छी बात नहीं है जिस तरह से ये अलग हुए हैं। लेकिन क्या जो अब दरार आ गई है, जो एक खानदान में रिफ्ट हो गई है, क्या दोबारा इकट्ठा होने से वो दूर हो जाएगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो मेरे नज़दीक ये बड़ा मुश्किल मरहला है चौधरी बरादरान के लिए और ख़ास तौर पर चौधरी परवेज अलाई के लिए, क्योंकि एक तरफ अगर खानदान है तो दूसरी तरफ उनके साहबजादे हैं। अब साहबजादे क्योंकि इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, या तो वो इस प्रेशर में या इस दबाव में या इस मामले में उनका अगर राब्ता होता है चौधरी परवेज अलाई साहब के साथ तो फिर वो कोई फैसला करें तो अलग बात है। अभी फौरी तौर पे मैं नहीं समझता कि चौधरी परवेज अलाई जो हैं वो उस पर कोई फैसला कर दें, क्योंकि अभी जिस दिन से आपने देखा है कि सियासत में इस तरह से कुछ तेजी आई और 9 मई के वाक़यात हुए, उसके बाद से आपको चौधरी परवेज अलाई साहब जो है वो उनका कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने उस तरह से नहीं आया, ना ही उन्होंने सियासत में उसी तरह खुल के हिस्सा लिया। और ख़ास तौर पर पिछले तकरीबन एक हफ्ते से तो वैसे ही वो जो है एक तरह से जो है ना कैमरा अवॉइड कर रहे थे, लोगों को नहीं पता था कि वो कहाँ है। लिहाजा आज जब ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें ज़हूर पैलेस से पकड़ा गया, यानी उनके घर से पकड़ा गया, तो अब मामला जो है वो उसके बाद देखें क्या होता है। अब देखते हैं आगे सियासी मंजरनामा कैसे बनेगा। वासिफ महमूद हमें मुकदमात के हवाले से बताएंगे। वासिफ, मंडी बहाउद्दीन में भी एक करप्शन का मुकदमा दर्ज है, गुजरांवाला में भी, लाहौर में मजमूई तौर पर कितने मुकदमा दर्ज हैं उन पर?
वासिफ, बट साहब आप कहिएगा, अब उनको कहाँ लेकर जा रहे हैं पुलिस वाले? देखें जी, पुलिस ने, एंटी करप्शन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। चौधरी परवेज लाई साहब इस मौके से फरार होने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार जबरदस्ती जो है गाड़ी रोककर पुलिस ने उनको गिरफ्तार तो बिलाखिर कर लिया है। आपका बड़ा अहम सवाल है जो अभी आप वासिफ महमूद से आपसे पूछे थे, शायद लाइन की डिस्टॉर्शन है कुछ, जो असल बात है ना मुकदमात वाली, वो बड़ी अहम है। वो अहम बात यह है कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने ना चौधरी परवेज लाई साहब को पंजाब पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। अब इस पर जो आप गौर करें तो एक सुहेल नामी शख्स आपके सामने आएगा, जो एंटी करप्शन की टीम से हमारी जो बात हुई थी उसमें उन्होंने हमें बताया था कि सुहेल नामी शख्स है। ये जो सुहेल नामी शख्स है, इसने एक ठेके में करोड़ों रुपए रिश्वत जो है लेने पर ये सारे इल्जामात इंकशाफात किए और चौधरी परवेज लाई पर एक FIR का इंदराज हुआ। इसके साथ साथ मोहम्मद खान भट्टी के बयान, जो आपको याद होगा सेक्रेटरी पंजाब असेंबली हुआ करते थे, सेक्रेटरी पंजाब असेंबली बहुत करीबी बल्कि घर का शख्स समझा जाता था मोहम्मद खान भट्टी साहब को। मोहम्मद खान भट्टी साहब जब गिरफ्तार हुए तो बाद उन पर तफ्तीश हुई। तफ्तीश में मोहम्मद खान भट्टी साहब ने ये इकरार किया और उनके बयान पर एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें 2 अरब रुपए से ज्यादा करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों के इल्जामात मोहम्मद खान भट्टी पे थे। उन्होंने जो बयान दिया वो भी चौधरी परवेज लाई साहब पर दूसरी FIR का इंदराज हुआ। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और एक और मुकदमा दर्ज हुआ फिर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट। बट साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए, ये मनाजिर हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे कि किस तरह से एंटी करप्शन पुलिस जो है वो परवेज लाई साहब को गिरफ्तार करके लेकर जा रही है। उनकी गाड़ी से उनको उतारा गया, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उनको उतारा गया और ये मनाजिर, एक्सक्लूसिव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। साबिक वज़ीर आला पंजाब और मरकज़ी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को ये गिरफ्तार करके पुलिस लेकर जा रही है। ये मनाजिर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार हैं। और इस वासिफ महमूद, बताइएगा कितने एहलकार यहाँ पर मौजूद थे और मुकदमात की तफसीलात भी बताइएगा वासिफ। देखिए, चौधरी परवेज लाई को अभी यहाँ पर जहोर रोड से गिरफ्तार कर लिया है और जो एक्सक्लूसिव फुटेज हमने आपको दी है इसमें देखा जा सकता है कि जो चौधरी परवेज लाई है उनको पुलिस के कमांडोज ने गिरफ्तार किया है और पुलिस कमांडो के साथ साथ जो एंटी करप्शन का अमला है वो उनके साथ मौजूद था। ये चौधरी परवेज लाई को तकरीबन 1.5 हफ्ते की मुसलसल कोशिश के बाद यहाँ पर चौधरी परवेज लाई के रिहाइशगाह के बाहर से उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। चौधरी परवेज लाई एंटी करप्शन करप्शन के मुकदमात के अंदर मसरूफ थे और इससे पहले भी 2 बार चौधरी परवेज लाई की रिहाइशगाह के ऊपर रेड की गई है। पहली रेड के अंदर उनका दरवाजा तोड़ा गया और ताहम उस वक्त भी पुलिस को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जो 1 हफ्ता पहले कार्रवाई की गई उसमें पुलिस ने उनके घर के अंदर जो सर्च ऑपरेशन किया था, लेकिन दूसरी बार चौधरी परवेज लाई उनको नहीं मिल सके। लेकिन आज पुलिस को खुफिया इत्तला थी कि चौधरी परवेज लाई अपने घर वापस आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर जो पुलिस का नाका लगाया गया था जहोर रोड पर गोल चक्कर के करीब, वहां पर उनको रोका गया गाड़ियों को, उनका पुलिस ने घेराव कर लिया। उसके बाद जब एक व्हाइट कलर की जो जीप है उसका दरवाजा नहीं खोला गया तो पुलिस ने उस गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और उसके बाद उसके अंदर सवार चौधरी परवेज लाई को बाहर उतार लिया। और इसमें पुलिस में देख सकते हैं कि जो पुलिस कमांडोज है वो एंटी करप्शन के जो एहलकार है उनके साथ मिलकर उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको इस वक्त यहाँ से जहोर रोड से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने यहाँ पर तकरीबन 1.5 हफ्ते से ज्यादा यहाँ पर जो उनके घर जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर 2 तरफ से नाके लगाए हुए थे और यहाँ पर मुसलसल उनकी रैकी की जा रही थी कि कहाँ पर चौधरी परवेज लाई मौजूद है। आज उनको फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अभी भी जो दोनों रास्ते हैं उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस के आला हुकाम यहाँ पर इस वक्त मौके के ऊपर मौजूद हैं और जो चौधरी परवेज लाई के बेटे राशिद खलाही, उनकी अहलिया और उनके जो फैमिली मेंबरान हैं वो इस वक्त
चौधरी परवेज लाई की जहां जिस जगह से उनको गिरफ्तार किया था वहां पर पहुंच चुके हैं। चौधरी परवेज लाई को उनकी गाड़ी से फुटेज देखा जा सकता है, उनको उतारा गया और उनको दूसरी गाड़ी में मुंतकिल करने के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और गिरफ्तारी के वक्त क्या क्या बरामद हुआ चौधरी परवेज इलाही से? कोई कागजात, कोई लैपटॉप्स वगैरह? देखिए, अभी तक जो हमें फुटेज मिली है उसमें तो ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आया, और जो तर्जमान चौधरी परवेज लाई यहाँ वहां पर मौके पर मौजूद थे उनके मुताबिक चौधरी परवेज लाई को उनकी गाड़ी से उतारा गया है और उसके बाद उनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। फौरी तौर पर तो ऐसा नहीं लग रहा कि चौधरी परवेज लाई की गाड़ी से कोई ऐसा जो सामान बरामद किया गया हो या लैपटॉप या कोई डॉक्यूमेंट लिए गए। सिर्फ चौधरी परवेज लाई को गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद उतारा गया है और उसके बाद उनको दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया गया और उनको हिरासत लेने के बाद यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। वासिफ, जिस तरह कि आप बता रहे हैं कि मुसलसल 10 दिन की मेहनत के बाद परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है और इससे पहले भी पुलिस की भारी नफरी उनके घर के बाहर मौजूद थी, तो वो घर से बाहर निकल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल, ये तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं कि चौधरी परवेज लाई के घर के बाहर पुलिस ने एक मुस्तकिल अपना जो चेक पोस्ट है वो बना रखी थी और मुसलसल कोशिश की जा रही थी कि चौधरी परवेज लाई का पता किया जाए। और आज पुलिस की जो खुफिया इत्तला है उसके मुताबिक चौधरी परवेज लाई आज किसी और जगह से यहाँ पर अपने घर वापस आ रहे थे, जहाँ पर उनको पुलिस ने जो यहाँ पर अपने नाके के ऊपर उनकी गाड़ियों को रोका, उनको घेराव कर लिया और जो तमाम अफराद थे उनको यहाँ से हटा दिया गया और चौधरी परवेज लाई की गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद उनको यहाँ से अब नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जो चौधरी परवेज लाई की अहल खाना है वो यहीं पर मौजूद है। अब सूरत ताज़ा तरीन की है कि यहाँ से जो नाके पर पुलिस जो उनकी गाड़ियां थी उनको यहाँ से हटा दिया गया है और रास्ता अब खोल दिया गया है। सही, वासिफ आप हमारे साथ ही रहेगा। नुमाइंदा GNN सरफराज अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया। सरफराज, बड़ी अहम गिरफ्तारी है, बड़ी देर से कोशिश की जा रही थी, पुलिस की जानिब से जमानत भी उनकी मनसूख हो चुकी थी। आपके पास क्या मालूमात हैं चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक? देखिए, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि चौधरी परवेज इलाही को उनकी रिहाइश गाह के बाहर से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस का ऐसा कहना है कि चौधरी परवेज इलाही को उस वक्त गिरफ्तार किया गया है जब वो अपनी गाड़ी पर अपने घर से जो है वो फरार की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान मज़ाहमत का भी जो है वो पुलिस को सामना करना पड़ा, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही की जो गाड़ी है वो बुलेट प्रूफ थी और चौधरी परवेज इलाही गाड़ी के अंदर ही मौजूद थे। इसलिए चौधरी परवेज इलाही की गाड़ी के शीशे तोड़कर जो है वो चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के बाद एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया गया है और एंटी करप्शन हुकाम जो है वो चौधरी परवेज इलाही से इस जो